नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है, एसटीपी पर एक मोल ऑक्सीजन अणुओं गैस बराबर होती है। तो इसका पहले का आंसर डी नंबर का, ठीक है, 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है। इसके बाद दूसरे में हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रिक रहित हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी नंबर का, ठीक है। दूसरे का आंसर आएगा सी यानी कि मोल। क्रमांक तीसरे में हमारा पूछा गया है, डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, ठीक है। तो इसका आएगा तीसरे का हमारा आंसर आएगा सी नंबर का, लैम्डा अपॉन एम सी, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा नंबर में पूछा गया है, समस्थानिकों में इनकी संख्या बराबर होती है। तो ठीक है, चौथे का आंसर आएगा डी नंबर का, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 5 में पूछा गया है, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरे जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा 5वें का, डी नंबर का, अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 6वें नंबर में पूछा गया है, धातु जो HZ का अधिशोषण करती है। तो इसका आंसर है हमारा बी नंबर का, पीडी, ठीक है। क्या है तो 6वें का हो गया बी नंबर का, पीडी, ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 7 में पूछा गया है, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले तत्व हैं, ठीक है। तो इसका डी नंबर का सही आंसर आएगा समूह 17 के तत्व या हेलोजन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 8 में पूछा गया है, Na+ के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसका आंसर आएगा सी नंबर का, 10। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 2 में हमारा पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन क्रमांक दूसरे में रिक्त स्थान है, तो पहले में पूछा गया है, 80 ग्राम जल में मोलों की संख्या खालिस्तान होती है। तो इसका आंसर आएगा 4.4, ठीक है। इसके बाद दूसरे में पूछा गया है, NaCl में खालिस्तान रासायनिक आबंधन होता है। तो इसका आएगा आयनिक, ठीक है। तीसरे में हमारा पूछा गया है, जल अणु में खालिस्तान संगण पाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा Sp(Q). इसके बाद चौथे में हमारा पूछा गया है, सेल की साम्यावस्था पर ई सेल का मान खालिस्तान होगा। तो इसका आंसर है 0, ठीक। और इसके बाद हमारा 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है, SS अतिव्यापन से खालिस्तान बंध बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5वें का, सिग्मा बंध। इसके बाद 6वें क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में खालिस्तान होती है। तो इसका आंसर आएगा कम। और 7वें क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, खालिस्तान संक्रमण धातु है। तो इसका आंसर है टाइटेनियम। और इसके बाद 8वें क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या खालिस्तान से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के मान से। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 3 में पूछा गया है, सही जोड़ियां बनाइए, ठीक है। तो पहले में है उत्कृष्ट गैस है। तो इसका आएगा डी नंबर का, नियोन। दूसरे में है हमारा हीरे की संरचना। तो इसका आएगा त्रिविम जालक, सी नंबर का। तीसरे में है CH4। तो इसका आएगा Sp(Q) संकरण। चौथे में है हमारा हेलोजन। तो इसका आएगा H नंबर का, क्लोरीन। 5वें में हमारा D2O। तो इसका आएगा हमारा भारी जल, ठीक है। तो 5वें का F आएगा, जल गैस, ठीक है। इसके बाद 6वें में है क्षार धातु। तो इसका आंसर आएगा पोटेशियम। 7वें में है हमारा CO+H2 का मिश्रण। तो इसका आएगा बी नंबर का, भारी जल। और 8वें में हमारा पूछा गया है, ट्रेसर का कार। तो इसका आएगा हमारा मंदन, ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 4 में एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके बाद चौथे में पहला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर आएगा 1.6726 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो इसका आंसर आएगा 18 m। और तीसरे में पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। तो इसका आंसर आएगा 2 तत्व।
चौथे में पूछा गया है डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, तो इसका आंसर आएगा लैम्डा बराबर H/MC। पांचवें में पूछा गया है दो उपधातु के नाम बताइए, तो इसका आंसर आएगा सोना और चांदी। छठवें में हमारा पूछा गया है लोहा तांबे को उसके लवण विलयन में से क्यों विस्थापित कर देता है, तो इसका आंसर लिखेंगे लोहे का मानक अपचयन विभव तांबे के मानक अपचयन विभव से कम होता है। ठीक है, इसीलिए जो लोहा होता है वो तांबे को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है XeO3 में Xe की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए, तो इसका आंसर आएगा +6। और अंतिम हमारा 8वां पूछा गया है आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा एंटोनी लेवोसियर का। तो यह है आपका कक्षा 11वीं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन।